हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए इरशाद खान। आज आपके साथ डिस्कस करूंगा शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन। बहुत सारे लोग शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन करने के बाद उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का क्या रोल है। कि शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन मैंने किया, अब टैक्स डिपार्टमेंट उस पर क्या एक्शन लेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक लेडी आई थी, दो लेडीज थे। उन्होंने स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड्स खरीदे थे और उसको बेचा भी था, लेकिन आईटीआर जो फाइल किया था वो ऐसे किसी ऑनलाइन से फाइल करवा लिया था, वो भी आईटीआर 1 फाइल किया था। उसमें शेयर मार्केट का कुछ डिटेल गया ही नहीं। उनको नोटिस आया था। नोटिस आने के बाद उनको डिमांड भी क्रिएट हुआ था और उनको डिमांड पे भी करना पड़ा, काफ़ी बड़ा अमाउंट था। ठीक है। ऐसे में बाद एक बिजनेस मैन आया था जिन्होंने फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी ट्रेडिंग किया था और इन्वेस्टमेंट भी किया था, शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में, सब में काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन थे। उन्होंने जिससे आईटीआर फाइल करवाया था, ऐसे ही किसी से करवा लिया था जो भी सस्ते में। तो उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ था कि उनका प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन करके उसका आईटीआर हुआ नहीं था, आधा अधूरा ही कर दिया था जिसने आईटीआर फाइल किया था। तो उनका जो आईटीआर फाइल करने के बाद डिमांड आया था, उसमें डिफरेंशियल अमाउंट पे उनको टैक्स भरना पड़ता विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज। तो वो भी अमाउंट काफ़ी ज़्यादा था। मेरे पास एक केस आया था, वो आईटीआर आईटीआर 1 ही फाइल हुआ था, लेकिन वो इम्प्लॉइज था, किसी कंपनी में जॉब कर रहा था। तो उसमें कैसा था, वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ही खेलता था। मतलब वो जो एम्प्लॉय था वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में उसने ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा किया था और उसने आईटीआर खुद से ही फाइल किया था किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, पता नहीं कैसे। तो उसका ना बहुत हैवी अमाउंट आया था। उसका इतना हैवी अमाउंट आया था, आपको मैं बता नहीं सकता, लगभग 6-7 महीने की सैलरी उसकी सिर्फ टैक्स डिमांड आई थी। 6-7 महीने की सैलरी, कैन यू इमेजिन। ठीक है, एक आदमी 6-7 महीने कमाया है, जो पैसे रखे वो सिर्फ टैक्स डिपार्टमेंट को ऐसे देने हैं। ठीक है। सो ये दिक्कत था। अब आपको बताता हूँ इसमें रोल क्या है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शेयर मार्केट जो है, स्टॉक एक्सचेंजेस है, उन पर डंडा मार के रखा कि आपको ऐसा इंसान जो 10 लाख रुपए के ऊपर ट्रांजेक्शन करता है, ठीक है, उसकी रिपोर्टिंग आपको मुझे करनी है। कौन बोल रहा है? इनकम टैक्स बोल रहा है। किसको बोल रहा है? स्टॉक एक्सचेंज को बोल रहा है। और उसका डेट क्या दिया कि हर स्टॉक एक्सचेंज को अप्रैल से लेकर मार्च के बीच में जितना भी ट्रांजेक्शन जिसने किया है, उसके पैन कार्ड के हिसाब से अगले साल की 31 मई को उसको रिपोर्ट करना, उसके पहले। ठीक है। अभी ये फाइनेंशियल ईयर फॉर एग्जांपल अप्रैल 2023 है। अप्रैल 23 से लेकर के मार्च 2024 के बीच में जितना भी आपने शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन करोगे, उसकी रिपोर्टिंग हो जाएगी मई 2024 में। ठीक है। अब होती क्या, जिसका भी ट्रांजैक्शन 10 लाख के ऊपर होता है, ठीक है, उसकी रिपोर्टिंग हो जाती है। किसको? इनकम टैक्स को। फॉर एग्जांपल, आपने शेयर खरीदा जुलाई 2023 में 5 लाख रुपए का, आपने दिसंबर में खरीदा 1 लाख रुपए का, कितना हो गया? 6 लाख। अभी भी रिपोर्टिंग नहीं हुआ। आपने फरवरी 2024 में आके 5 लाख वापस खरीद लिया, 5, 6 और 5, 11 लाख हो गए। अब 10 लाख से ज़्यादा हो गया। अब आपकी जो है रिपोर्टिंग हो गई। किसको? इनकम टैक्स को। स्टॉक एक्सचेंज आपका पूरा डेटा भेजेगा। किसको? इनकम टैक्स को। इस इंसान ने 11 लाख का शेयर्स खरीदा है। ठीक है। अब 11 लाख की रिपोर्टिंग आपकी हो गई, तो आपको आईटीआर जो फाइल करना है, इस चीज़ों का ध्यान रखना। अगर आपको ये पता करना है कि ये सब रिपोर्टिंग कैसे दिखेगी मुझे, तो एक ऑप्शन है इनकम टैक्स में, आप लॉगिन करो, AIS, एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम। AIS में आपको सब दिखेगा, कितने कितने ट्रांजेक्शन्स हैं, उसके हिसाब से ही आप आईटीआर फाइल कीजिए। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप आईटीआर फाइल करें तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा उस पर क्या क्या ट्रांजेक्शन है, उस पर इनकम टैक्स कैसे अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका शॉर्ट टर्म गेन है तो उस पर 15% टैक्स आता है। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पर 10% टैक्स आता है, उसमें 1 लाख की एग्जेम्पशन भी है। ठीक है। आपका स्टॉक मार्केट ट्रांजेक्शन में, फॉर एग्जाम्पल FN फ्यूचर एंड ऑप्शन या बाकी, उसको आप स्पेकुलेटिव इनकम में लेते हैं, उस पर टैक्स रेट ज़्यादा है, 30%, उससे भी ज़्यादा सेस मिला के। ठीक है। तो आपको उसका कैलकुलेशन जो है आना चाहिए। वो कैलकुलेशन अगर आप सिर्फ एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही करवाएं, आई रिकमेंड यू, जो भी आपके कांटेक्ट में हो उनसे ही करवाएं। ये अंडू झंडू जो भी ऑनलाइन होते हैं या उनसे बिल्कुल भी ना कराएं। इट्स माय रिकमेंडेशन टू एवरीबॉडी, बिकॉज व्हाट हैपन, कि अगर आप कुछ पैसे बचाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा पैसे गंवा बैठोगे, वैसा है। ठीक है। सो इट इज़ रिकमेंडेड फॉर एवरीबॉडी। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो उसका एक रिकॉर्ड रखो। फॉर एग्जांपल, शेयर मार्केट का आपके पास डेटा आ जाता है डीमैट अकाउंट का। डीमैट का आप एक्सेल फॉर्मेट में ले लीजिए डेटा, जो भी आपका डीमैट होगा, डीमैट में लॉगिन करके आप एक्सेल का PNL डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। टैक्स रिपोर्ट भी डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आप फिल्टर मारिए कहाँ कहाँ कौन सा ट्रांजेक्शन किया हो, जो काफ़ी ज़्यादा रहेगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन के केस में तो बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप फिल्टर मार करके उसका खुद का एक कैलकुलेशन कीजिए, फिर आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को अप्रोच कीजिए।
और उसको पूछिए आप कैसे फाइल करते हो। फाइल करने के बाद रेक्टिफाई कीजिए, आपने क्या इसका रिपोर्टिंग किया है, इसको बराबर से कैलकुलेशन दिखाया नहीं दिखाया, अगर दिखाया तो मुझे बताओ कैसे आपने दिखाया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो बोलेगा हाँ मैंने किया, वो कुछ और ही कर रहा है, आप कुछ और ही कर रहे हो, ठीक है। और कभी भी इस चीज़ का ध्यान रखें, अपनी ITR को जल्द से जल्द फाइल कराएं। क्यों? आई टेल यू वन थिंग, 31 जुलाई 2024 इस साल का लास्ट डेट है, ठीक है। आप लास्ट डेट में जाके खड़े हो जाओगे मेरा ITR फाइल करना। अब जो CA ITR फाइल कर रहा है उसके बाद ऑलरेडी 500,000 लोग लाइन लगाए बैठे हैं, ठीक है। अब पहले जिसका पैसा लेके बैठा है, जिससे कमिटमेंट किया, पहले उसका काम करेगा कि आपका? आप ज़्यादा प्रेशर करोगे तो जल्दी जल्दी में वही होगा जो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप अगर जुलाई लास्ट डेट है तो आप उसको मई में ही, जून में ही ITR फाइल करवाना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन जो लोग कर रहे हैं या करना चाहते हैं, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई भी हेल्प चाहिए तो हमारी मेल ID दी गई है डिस्क्रिप्शंस में, आप उस पर कॉन्टैक्ट करें, विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।